किसान भाइयों, इस समय गर्मी का महीना चल रहा है यानी मार्च। और मार्च के महीने में ऐसी कौन सी फसल बोई जाए जिसके मार्केट रेट अच्छे रहें, लगभग 100 से 150 रुपये केजी। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं गजेंद्र कुशवाहा, कान्हा फार्मिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, ऐसी एक सब्जी धनिया की खेती गत कई वर्षों से देखा गया है कि गर्मी के मौसम में जो धनिया का जो भाव है वो 100 से 200 रुपये केजी तक होते हैं। लेकिन अच्छी तरह से जर्मिनेट ना होना, पानी की कमी, तापमान और किस्मों का चयन, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके कारण किसान गर्मी के मौसम में धनिये की खेती नहीं कर पाता। तो किसान भाइयों, इस भीषण गर्मी में धनिये की एक अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, तो आप इस धनिये की फसल के बारे में जानते होंगे कि ये जो धनिये की फसल है ये ठंडे क्लाइमेट, जहाँ तापमान 20 से 24 डिग्री रहता है, जहाँ सर्दियों में, बरसात के मौसम में या सम मौसम, वहाँ पर अच्छा सक्सेस होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में धनिये की पैदावार कैसे ले सकते हैं। गर्मी के अंदर धनिया एक ऐसी फसल है जो अच्छी पैदावार और अच्छी इनकम दे सकता है। गर्मियों में जो धनिया के मार्केट रेट हैं वो आसमान छू जाते हैं, क्योंकि कहीं भी चारों तरफ इसकी पैदावार नहीं होती। गर्मियों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसको जर्मिनेट कैसे किया जाए। किसान भाई, मेन जो कारण होता है वो धनियों को जर्मिनेट करने का होता है। तो किसान भाइयों, आज हम इसकी वैज्ञानिक विधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जब धनिया बोएंगे और हमारे द्वारा बताए हुए पहलुओं को ध्यान में रखेंगे तो आपके धनिये की जो पैदावार है वो 100% अच्छी होगी। सबसे पहले किसान भाई खेतों की गहरी जुताई करें और जुताई करने के पश्चात उनमें सड़ी गली गोबर की 1 ट्रॉली खाद डालें। उसके बाद उसमें कौन कौन से खाद जो बेसल डोज में डाले जाएंगे, उनमें नाइट्रोजन और पोटास। मार्च के महीने में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो जर्मिनेट भी अच्छा होता है, और जर्मिनेशन अच्छा होगा तो सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप अपने YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान भाई गर्मियों में धनिये की बुवाई करते हैं वो किसान भाई मार्च के महीने को ज़रूर चुनें, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। यदि आपका खेत खाली है तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, और इसका जो जर्मिनेशन है बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, धनिये के बुवाई के लिए सबसे पहले मशीन का प्रयोग करें, क्योंकि जो मशीन है वो जो बीज को फिक्स गहराई पर डालती है। दूसरा, खेत में जो पलवार के रूप में सिंचाई की गई थी उसकी नमी को मिट्टी में दबाकर बरकरार लंबे समय तक बनाए रखती है, क्योंकि एक धनिये की जो फसल है वो एक नाजुक फसल है। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यह ख़त्म हो जाती है।
तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बीज को डायरेक्ट ना बोएं। बीज को बोने के लिए सबसे पहले बीज को हाथों से रगड़कर या किसी चीज का सहारा लेकर बीज को 2 से 4 हिस्सों में तोड़ लें और तोड़ने के पश्चात बीज को 15 से 20 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जो किसान भाई बीज को मशीन द्वारा बोना चाहते हैं वो उसको लगभग 1 से 1.5 घंटे की धूप लगा दें, जिससे जो दाना है वो एक एक कर अलग हो जाएगा और जो मशीन है वो एक एक करके ही दाने को बोएगी। दूसरा, जो किसान मजदूरों के द्वारा इस फसल को लगवाना चाहते हैं वो इसको लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए ही सुखाएं और चुटकी विधि से लगाने के लिए किसान भाई लगभग 45 सेंटीमीटर का फासला रखें। दूसरा, जो किसान प्लेन जमीन में बोना चाहता है वो किसान पानी निकास की समुचित व्यवस्था रखें, क्योंकि धनिये की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये एक थोड़ी नमी के जरिए ही हो जाता है। ये फसल लगभग 40 से 45 दिनों में ही काटने योग्य हो जाती है। किसान भाइयों इसमें चेपा, पत्ती धब्बा रोग और बहुत सारे कीट इसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका समय समय पर ध्यान रखें और समय समय पर किसान भाई रोग और इंसेक्टों का कंट्रोल करते रहें। ट्राइको गामा एक ऐसा फंजीसाइड है जो किसान भाई अपने खेत में इसका प्रयोग करते हैं तो रोग बहुत ही कम आते हैं। किसान साथियों ये जो धनिये की फसल है इसके मार्केट रेट अब से लगभग 20 से 25 दिन पश्चात बढ़ने शुरू हो जाएंगे और किसान को अवश्य ही एक अच्छा भाव मिलेगा। किसान भाइयों धनिये के साथ साथ इंटर क्रॉप के रूप में किसान भाई मक्का लगा सकते हैं और बहुत सारी बेल वर्गीय सब्जियां भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो धनिये की फसल है बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। उसके बाद जिन किसान भाइयों ने इंटर क्रॉप के रूप में मक्का या बेल वर्गीय सब्जियां लगाई हुई हैं बाद में वो होती रहेंगी और धनिया खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों बोते समय किस्मों का चयन बहुत बड़ी बात होती है, तो किसान भाइयों किस्म का चयन बहुत ही अच्छी किस्म होनी चाहिए। पत्ते चौड़े, खुशबूदार, पेड़ की हाइट, पेड़ की ग्रोथ, ये सब मायने रखते हैं। किसान भाई अपनी सूझबूझ से किस्मों का चयन करें। दूसरा, जो सिंचाई है वो लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ही धनिये की फसल में पीलापन आना शुरू हो जाता है। अगर किसान समय समय पर अगर पानी देता रहता है या सिंचाई करता रहता है तो अवश्य ही उसको कामयाबी हासिल होगी। तो किसान साथियों ये जो धनिये की फसल है इसमें 1 एकड़ में लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और मार्केट रेट अच्छे मिले तो किसान साथियों लगभग 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी बड़े आराम से हो जाती है। किसान भाइयों जब ये धनिये की फसल खत्म हो जाएगी उसके बाद किसानों ने जो धनिये के साथ इंटर क्रॉप के रूप में मक्का लगाई हुई थी तो वो भी समय से पूर्व ही चालू हो जाती है, जिससे जो मक्के के मार्केट रेट हैं वो भी अच्छे मिलते हैं।
धनिये को काटते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। मंडी पहुंचाने से 1 से 1.5 घंटे पूर्व अगर किसान धनिये की कटाई करके और मंडी पहुंचाता है तो भाव अच्छे मिलते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों से मार्केट दूर है, मंडी दूर है, वो किसान भाई शाम को कटाई करें और उनको किसी गीले कपड़े या बोरे में रखें, जिससे उसका ताज़ापन, खुशबू सब बनी रहती है। किसान भाइयों, धनिये के जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उस समय जड़ से उखाड़कर अगर किसान बाजार लेके जाता है तो उसमें जो वजन की मात्रा है वो ज़्यादा रहती है, जिससे प्रॉफिट अच्छा होता है। किसान साथियों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।